हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्नोनीट कोचिंग। बच्चों, आज हम आपको केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चंस कराएंगे। दो लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने 59 क्वेश्चन कराए हैं। ये लेक्चर नंबर 3 है। तो इस चैनल पे आपको केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड और अदर चैप्टर जितने भी केमिस्ट्री के चैप्टर है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको रेगुलर मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज के सेशन में। 60 नंबर क्वेश्चन से क्या क्वेश्चन कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स होता है बेटा जहां पर दो स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन सेम होंगे वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाएगा। आइसो स्ट्रक्चरल क्या होता है? दो स्पीसीज के बीच में बेटा जेड सेम होना चाहिए, मतलब हाइब्रिडाइजेशन सेम होना चाहिए। और जब हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाएगा तो साथ में हमारा लोन पेयर भी सेम होना चाहिए। इन कंडीशंस को हम इन ऑप्शन पे फॉलो करते हैं बेटा। पहला ऑप्शन देखते हैं, दूसरा देखते हैं, तीसरा देखते हैं, चौथा देखते हैं। पहले ऑप्शन में आइसो इलेक्ट्रॉनिक देखना, तो देखो बेटा दोनों में O3 सेम है तो इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होंगे। अब कार्बन का यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अलग होगा, नाइट्रोजन का अलग होगा। कार्बन के पास 6 होते हैं, 6 2 8 हो जाएगा। नाइट्रोजन के पास 7 होते हैं, -1 है, तो -1 का मतलब कितना हुआ? 7 1 8, मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। नेक्स्ट बेटा देखो O3 सेम है दोनों में। अब क्लोरीन पे 17 होता, 17 1 18 हो जाएगा। कार्बन पे 6 2 8 हो जाएगा, मतलब डिफरेंट हो जाएगा। कहाँ बेटा 8, कहाँ 18। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। नेक्स्ट में क्या है? O3 दोनों में सेम है, देखिए। तो सल्फर का 16 होता है, 16 2 18। नाइट्रोजन का 7 होता है, 1 8, फिर ये भी गड़बड़ हो गया। नेक्स्ट बेटा करते हैं, O3 सेम है। क्लोरीन का कितना होता है? 17 1 18। सल्फर का 16 2 18, मतलब ये भी सेम हो गया। तो इस प्रकार शॉर्टेस्ट तरीके से हम लोगों ने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लिए बेटा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन दोनों स्पीसीजों में सेम है। अब हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं बेटा दोनों में। ये तो ऑप्शन गलत हो गए, इनको नहीं चेक करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम का। मतलब सेंट्रल एटम वो एटम होता है जिसका नंबर कम होता है बेटा, ठीक है। और प्लस में होता है मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट एटम होते हैं हम आपके हाइड्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया और आयोडीन। मतलब फर्स्ट ग्रुप एल्कली ग्रुप और 17 ग्रुप के हो मोनोवैलेंट बोला जाता है। डिवाइड बाय 2। केटायन है तो कम कर दिया जाएगा तब डिवाइड किया जाएगा, एनायन है तो बढ़ा दिया जाएगा उतना नंबर, तब 2 से डिवाइड किया जाएगा, ठीक है बेटा। और इलेक्ट्रॉन नहीं देखते हम यहाँ पे, यहाँ पर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखते हैं बेटा। तो चलिए करते हैं बेटा पहला क्वेश्चन। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 4। और 4 में 2 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3। 3 पे sp2 आ जाएगा, यानी पहले में sp2 है। चलिए दूसरी चीज को चेक कीजिए बेटा। तो कितना हो जाएगा? 7 7 1 8। सॉरी बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होगा, इसका इलेक्ट्रॉन 7 होता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए ऐसे निकालते हैं। नाइट्रोजन का 7 है तो 2 और 5। इलेक्ट्रॉन तो 7 है पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, तो 5 1 6। 6 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 3 आएगा। और 3 पे sp2 हो जाएगा, मतलब जेड भी सेम है, ठीक है बेटा। चलिए लास्ट ऑप्शन चेक करते हैं, जेड निकालते हैं। क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 आएगा और 7 में जोड़ेंगे 8। 8 माने 4, 4 माने sp3 हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, 6 2 8 हो जाएगा। और 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4, 4 पे sp3, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए 4 आया है, यहाँ पर 3 है तो लोन पेयर 1 हो गया, ठीक है भाई, लोन पेयर 1। देखिए जेड बराबर 4 आया है पर यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर है तो 3 1 लोन पेयर होगा। तो अरे लोन पेयर भी सेम है, सब कुछ सेम आ रहा है। यहाँ पे देखो जेड बराबर 3 आया है बेटा, 3 ही बॉन्ड पेयर, मतलब लोन पेयर 0 हो गया। जेड बराबर कितना आया है? 3 इसके लिए, तो 3 ही बॉन्ड पेयर, तो लोन पेयर बराबर 0। इस प्रकार हमने सारे ऑप्शन चेक किए और इस क्वेश्चन में बेटा 2 ऑप्शन करेक्ट आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 61 बेटा। करेक्ट ज्योमेट्री ऑफ हाइब्रिडेशन फॉर HCF4। HCF4 को बाहर निकाल लाइए, निकाल रहा है भाई। इसका जेड निकालिए, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 8 होते हैं क्योंकि नोबल गैसेस का मेंबर है। 8 लिख लिया, प्लस में फ्लोरीन को नंबर को जोड़ लिया जाता है तो +4 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। तो 12 डिवाइड बाय 2 बराबर 6 हो जाएगा। 6 पे sp3d2 आएगा या d2sp3 आएगा बेटा, ठीक है। और जो ज्योमेट्री होती है वो ऑक्टाहेड्रल होती, एंगल होते ऑल 90, ठीक है। या 3 होंगे 180 के, ठीक। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है?
ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल, पर बेटा शेप इसका अलग आएगा। तो देखिए ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल इस प्रकार से बनती है। क्यों ऑक्टाहेड्रल? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भुजाएं होती हैं, इसलिए इसको ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। और साथ में बेटा यहाँ पे कितने बॉन्ड पेयर, कितने लोन पेयर? तो देखो बेटा जेड बराबर आपका कितना आया है, जेड आपका 6 आया है। देखो आया 6 है, पर यहाँ बॉन्ड पेयर 4 ही है, इसका मतलब कंफर्म आपके 2 लोन पेयर होंगे। तो 2 लोन पेयर ऑक्टाहेड्रल में, एक ऊपर लगाया जाएगा, एक नीचे लगाया जाएगा, और साथ में यहाँ एफ लगा दिया बेटा, ठीक है। तो अब देखिए बेटा ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है, पर शेप कैसा है? स्क्वायर प्लेनर है। शेप, ये शेप में लोन पेयर्स नहीं आते हैं, ठीक है। तो उसने ज्योमेट्री पूछा है, शेप नहीं पूछा है, और हाइब्रिडाइजेशन। तो ऑक्टाहेड्रल लीजिए, पहला ही ऑप्शन मैच कर गया। sp3d1 तो आया भी नहीं है, प्लेनर कैसे हो जाएगा? sp3d1 नहीं आया है। स्क्वायर प्लेनर होगा, बिल्कुल सही है, पर यहाँ ज्योमेट्री नहीं शेप पूछा होता तो ये सही होता, तो ये भी गलत हो गया। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन है? अमंग द फॉलोइंग विच इज रॉन्ग स्टेटमेंट। कौन सा रॉन्ग है? PH5 एंड BiCl5 डू नॉट बिल्कुल एग्जिस्ट करेंगे बेटा इस मेंबर में। जैसे कि इस ग्रुप का नाम है नाइट्रो नगर पंचायत औरास सब बिंदास। इस मेंबर में नाइट्रोजनी खाली पेंटावैलेंट नहीं होता, बाकी सब पेंटावैलेंट हो सकते हैं, यानी पहला सही है बेटा, ठीक है। पी पाई डी पाई बॉन्ड आर इन प्रेजेंस ऑफ SO2, SO2 का जेड निकालेंगे। तो जेड निकालने के बाद इसका स्ट्रक्चर बनाया जाएगा बेटा इस प्रकार से, और यहाँ पे एक लोन पेयर आएगा। हाइब्रिडेशन की बात करेंगे तो sp2 आएगा, और ऑक्सीजन के पास होता है पी पाई, इस ऑक्सीजन के पास है पी पाई। अब देखिए बेटा सल्फर के पास sp2 है और एक पी अभी इम्पटी है, यानी कितने पी होते हैं? 3 ना, पी के 3 ऑर्बिटल, एक इम्पटी है, तो ये पी पाई बना लेगा। अब जब पी इसका खत्म हो जाएगा सल्फर का, तो इसके साथ पी पाई डी पाई बना लेगा। तो एक पी पाई होगा, एक डी पाई पी पाई, ऐसा कोई ऑप्शन है? पी पाई डी पाई, हाँ मतलब पी पाई डी पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, हाँ बिल्कुल होते हैं, यानी ये भी सही है। नेक्स्ट क्या है बेटा? SCF4। चलो इसका हाइब्रिडेशन निकालो। सिलेनियम है, ये किस ग्रुप का मेंबर है बेटा? 16 ग्रुप का। उससे टीपो को पूरे मेंबर में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने होते हैं? 6 बेटा। चलिए 6 4 कितना हुआ? 12। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6। 6 पे sp3d2 हो जाएगा, ठीक है बेटा। CH4 है तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, 4 में 4 जोड़ोगे 8, 8 पे आ जाएगा 2 से डिवाइड 4, 4 पे हो जाएगा sp3। तो ऑप्शन यही है। सेम शेप कैसे हो सकता है? ये डिफरेंट हो जाएगा बेटा। I3 हैज द बेंट ज्योमेट्री, इसको भी और एक्सप्लेन करेंगे। I3+1 है क्या? चलिए I.I2+1, इसको इस तरीके से लिख लिया जाता है बेटा। और लिखने के बाद में अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन I के कितने होते हैं? 7, और 2 आयोडीन जोड़ो, 7 2 9, 9 में से 1 कम करो 8, 8 को 2 से डिवाइड करो 4, 4 पे क्या हुआ? sp3 हुआ बेटा। और 4 पे sp3 जब बनाओगे तो कुल इस प्रकार से बनेगा। I 1 2 3 4 भुजाएं निकलेंगी, और देखो यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं, और 4 आए तो 2 लोन पेयर होंगे। एक लोन पेयर यहाँ लगा दो, एक लोन पेयर यहाँ लगा दो, और आई लगा दो, और पूरा स्ट्रक्चर बना के बेटा इसमें प्लस लगा दो, +1। वैसे भी प्लस जब होता है वो सेंट्रल एटम का होता है। तो बेटा क्या हो गया आपका? बेंट शेप बनना, बिल्कुल देखिए बेंट ही शेप तो बन रहा है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो हर ऑप्शन को बेटा हम एक्सप्लेन करूंगा, आप सिर्फ समझें। चलिए ये एक्सप्लेन हो गया अच्छे से, बेंट शेप मतलब ये सही है। पी पाई डी पाई बॉन्ड मैंने प्रूफ कर दिया, ये दोनों को उधर से प्रूफ कर दिया। ये वाले को बेटा थोड़ा और एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा। SCF4 बनाते हैं, कैसा बनेगा? ऑक्टाहेड्रल। 6 आया है ना, तो Ac ले लिया, 1 2 3 4 5 6, और CH4 टेट्राहेड्रल बनेगा, ये देखिए। और यहाँ पे एंगल होता है 109.5। अब इसमें कितने लोन पेयर? देखो आया 6 है, पर यहाँ बॉन्ड पेयर आपको 4 दिख रहे, 2 लोन पेयर आएगा, और 2 लोन पेयर आएगा, एक लोन पेयर ऊपर लगाया जाता है और दूसरा नीचे बेटा, ठीक है। और क्या है तुम्हारा? F। तो बेटा देखो ये स्क्वायर प्लेनर है, और इसकी ज्योमेट्री शेप बराबर होता है क्योंकि लोन पेयर एब्सेंट है, टेट्राहेड्रल है। तो बेटा ये डिफरेंट हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा 62 में।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन है भैया? इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर बोथ स्पीसीज आर नॉट आइसोस्ट्रक्चरल। कौन आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है? ठीक है, कर लिया जाएगा। तो बेटा डायमंड हो गया और सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, ये दोनों क्या होते हैं बेटा? ये टेट्राहेड्रल। जैसे डायमंड में एक कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया तो देखिए 4 निकला होगा इस कार्बन से, 1 2 3 4, इस कार्बन से 1 2 3 4, ये ऐसे टेट्राहेड्रली अरेंज होते हैं डायमंड में, और हर कार्बन पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन आता है। नेक्स्ट बेटा क्या है? सिलिकॉन कार्बाइड है। सिलिकॉन कार्बाइड में सिलिकॉन होता है बेटा, और सिलिकॉन की भी 4 वैलेंसी होती है। ठीक है, तो पहले कार्बन ले लो, कार्बन से सिलिकॉन जोड़ दो, सिलिकॉन की भी 4 वैलेंसी होगी, फिर कार्बन आएगा और फिर उसकी 4 वैलेंसी, ऐसे ये भी टेट्राहेड्रली अरेंज होता है, मतलब sp3 ही हाइब्रिडेशन होता है इन दोनों में। तो इन दोनों का तो आइसोस्ट्रक्चरली हो जाएगा। NH3 PH3 करते हैं बेटा, ये भी एक ही ग्रुप के मेंबर हैं। तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 3 8, 8 पे 4 हो गया, 4 पे sp3 हो गया, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा बेटा इनका? 5 5 3 8 4, 4 पे sp3 ही हो गया, मतलब ये भी आइसोस्ट्रक्चरल हो गए बेटा। ठीक है, नेक्स्ट HCF4 करते हैं बेटा। तो HCF4 पे क्या आएगा? जेनॉन का होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 4 12, 12 पे 6 और 6 पे sp3d2 आता है बेटा। ठीक है, और जेनॉन का 8 8 ऑक्सीजन जुड़ता नहीं है तो 8 का 8 ही रहेगा, 8 4, ये देखिए मिल गया sp3। डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन हुआ, और हाइब्रिडाइजेशन से ना जीतते तो लोन पेयर निकालते, तो बेटा यही ऑप्शन करेक्ट हो गया, नॉट आइसोस्ट्रक्चरल। फिर भी ये लास्ट वाला चेक करते हैं बेटा। ठीक है, तो देखिए यहाँ सिलिकॉन का 4 और 4 8, 4 पे sp3 आ जाएगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा क्या? फास्फोरस का 5 4 9, 9 में से कम करो, 8 8 को 2 से डिवाइड करो, 4 4 पे sp3। सारे ऑप्शन सॉल्व करके मैंने सी कर लिया बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैक्सिमम बॉन्ड एंगल एट द नाइट्रोजन इज प्रेजेंट विद द फॉलोइंग, मतलब बॉन्ड एंगल की बात करेंगे बेटा, तो बॉन्ड एंगल मैक्सिमम कहाँ होता है? sp में, फिर sp2 में थोड़ा सा कम हो जाता है, sp3 में और कम हो जाएगा, sp3d1 में और कम हो जाएगा। जेड इंक्रीज होता जाता है जैसे जैसे बॉन्ड एंगल कम होता जाता है। ठीक है, यहाँ 180 डिग्री होता है, यहाँ पे 120 डिग्री होता है, यहाँ 109.5 होता है, फिर धीरे धीरे 90 हो जाता है। ये हो गया कॉन्सेप्ट। अब चलिए लगाते हैं क्वेश्चन। तो जेड निकालिए, इस पे कितना आएगा? नाइट्रोजन का होता है बेटा 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 में से एक कम करोगे तो 4 4 पे 2, 2 पे sp हो गया, ऑप्शन नंबर यही करेक्ट होगा। फिर भी दूसरा चेक कर लेते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हुए, 5 में एक जोड़ोगे 6, 6 पे 3 आएगा, sp2 हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा क्या है? देखिए जेड कम है, तो जिसका जेड कम होगा उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा आएगा। NO2 है, इस पे एक डॉट बच जाता है बेटा, ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है NO2, और इसका 3 हाइब्रिडाइजेशन sp2 आएगा। ठीक, नेक्स्ट NO2-1 है बेटा, तो इसमें क्या होगा बेटा? यहाँ पे आपका आएगा 5 5 1 6 3, 3 पे sp2 आएगा। अब बात करते हैं लोन पेयर की, तो लोन पेयर आएगा वो भी बॉन्ड एंगल कम करेगा, यानी लोन पेयर बढ़ने से भी बॉन्ड एंगल क्या होता है? कम हो जाता है। तो लोन पेयर चेक करो, यहाँ आया 3 है पर 2 है, तो लोन पेयर एक बॉन्ड एंगल कम कर देगा। NO2 में बेटा 3 आया है, लोन पेयर नहीं ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, तो लोन पेयर एक मान सकते हैं आ जाएगा। 3 है तो लोन पेयर तो यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ क्या है? 2 है तो लोन पेयर क्या हो जाएगा? 0, और साथ में sp हाइब्रिडेशन है 180 डिग्री का, तो ये 180 है इसलिए जीत जाएगा। ठीक है बेटा, तो 64 का कौन सा सही होगा? 64 का ए सही आएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैव ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब क्या होता है? जहां पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, z बराबर 3 आए, 3 पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है बेटा, sp3 नहीं sp2, उसको ट्राइगोनल प्लेनर बनते हैं। z बराबर 3 माने 3 भुजाएं निकली होंगी, 1 2 3, ऐसा कोई है? तो चलिए देख ले, n3 करते हैं, n3-1 होता है एक्चुअली n.n2-1, NO3 हो गया, NO2-1 और CO2 हो गया। तो CO2 का ही पहले निकाल लेते हैं बेटा, Z बराबर कितना आएगा? कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, O2 जुड़ता नहीं तो 4 का आधा 2, 2 पे sp बनेगा, 180 डिग्री आ जाएगा। नाइट्रोजन का 5 5 1 6, 3 पे sp2 आ जाएगा। पर बेटा दिक्कत ये है लोन पेयर एक आ जाएगा, बोलो क्यों? क्योंकि बेटा देखो आया 3 आंसर है, यहाँ पर साइड में 3 एटम लगे हैं, 2 एटम लगे हैं, तो एक लोन पेयर माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा यहाँ देखा जाए तो 5 हुआ, 5 1 6 हुआ, और 6 पे 3, 3 पे sp2 हुआ, देखो 3 ही आया है
और 3 ही यहाँ पे बॉन्ड पेयर, मतलब लोन पेयर 0 हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा क्या एन, हाँ एन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है और 5 में एक जोड़ोगे 6 आ जाएगा। N3-1 है बेटा, इसका हाइब्रिडेशन sp होता है और ये लीनियर बनता है, आप इसका याद करेंगे। और नहीं पता है तो आप बेटा हम बता दे रहे हैं आपको, देख लीजिए। जो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बनेगा और यहाँ पे क्या होगा, 2 बॉन्ड बनाए हैं तो -1, -1 यहाँ पे +1, इस प्रकार से स्ट्रक्चर इसका बनता है और ये लीनियर स्ट्रक्चर बनता है, sp हाइब्रिडेशन होता है। यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इस प्रकार से नहीं, पर आप ओवरलैपिंग करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। तो कौन सा ऐसा है जो ट्राइगोनल पे, ये तो लीनियर ही हो गया, ट्राइगोनल पेनर 2 ही हैं और 2 में यहाँ लोन पेयर हो गया, आप ट्राइगोनल पेनर में लोन पेयर लगा दोगे तो वो बेंट शेप का हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, क्योंकि उसमें लोन पेयर 0 है और जब इसको हम बनाएंगे तो n बनेगा बीच में 1 2 और 1 2 3, फिर ओ ओ ओ, 3 ओ लगा दिए मैंने। ठीक है, उसके बाद एक डबल बॉन्ड ओ लगा दिया बेटा, इस पे +1 आ जाएगा, इस पे -1, इस पे -1, तो टोटल आंसर भी आ गया। +1 -1 कैंसिल, -1 NO3 -1 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा 65 में, तो 65 का बी ही करेक्ट है बेटा। ठीक है, चलते हैं 66 में, XCF2 आइसो स्ट्रक्चरल विद, तो पहले XCF2 को उठा के लाऊं और XCF2 का Z निकालो, तो Z कितना हो जाएगा 8, 2 10, 10 पे 5, 5 पे sp3d1 आएगा। sp3d1 ट्राइगोनल प्लेनर बनता है, XC कर दिया तो ये देखिए 3 भुजाएं पहले निकाली, 2 बाद में। अब देखो Z5 आया है, पर बेटा देखो यहाँ 5 है पर बॉन्ड पेयर 2 दिख रहे हैं, तो लोन पेयर 3 हो जाएंगे। 3 लोन पेयर हमेशा इक्वाटोरियल पोजीशंस पे लगाए जाते हैं कि मिनिमम रिपल्सन हो, लगा दिया मैंने, साथ में F लगा दिया, F लगा दिया। ठीक है, कैसा है बेटा, ये 180 डिग्री हो गया आमने सामने। और ज्योमेट्री की बात करेंगे तो ज्योमेट्री तो आपकी है कैसी, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, सॉरी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, पर बेटा शेप कैसा है, लीनियर, तो लीनियर शेप देखना है मुझे। चलिए पहले में निकालते हैं, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, 5 3 8, 8 8 का 4, 4 में sp3 टेट्राहेड्रल बन जाएगा। PaCl2 करते तो आयनिक कंपाउंड होता है बेटा। Pa का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2, 2 + 2 4, 4 पे कैसा हो जाएगा, 4 को 2 से डिवाइड भी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, 2 पे sp लीनियर बन जाएगा, पर ये तो BaCl2 है। नेक्स्ट बेटा टी कहां से आया है, ये उससे टिपो वाले ग्रुप का है बेटा, ऑक्सीजन वाले ग्रुप का, तो ऑक्सीजन वाले ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 6 2 8, 8 पे कितना आ जाएगा बेटा, 8 पे आ जाएगा 4, 4 पे क्या हो जाएगा, sp3। नेक्स्ट बेटा ICl2 करते, ICl2 -1 होता है, तो आयोडीन का कितना होता है, 7, 7 एक कितना हो गया, 7 2 नंबर जुड़ेगा, 7 2 9 1 10, 10 को डिवाइड करो तो 5, ये देखिए मिल गया sp3d1 डिक्टो सेम। लोन पेयर की बात करेंगे तो लोन पेयर देखिए डिक्टो सेम आ रहा है बेटा, लोन पेयर कितना आ जाएगा, लोन पेयर हो जाएगा आपका, तो ही बॉन्ड पेयर दिख रहा है तो लोन पेयर आपका 3 हो जाएगा। तो भाई आइसो स्ट्रक्चरल के लिए क्या देखा जाता है, आइसो स्ट्रक्चरल के लिए बेटा क्या क्या देखा जाता है, पहले जेड देखा जाता है, फिर बेटा लोन पेयर देखा जाता है, फिर सेंट्रल एटम देखा जाता है, फिर कॉर्नर एटम देखा जाता है। ये सब आइसो स्ट्रक्चरल के लिए देखे जाते हैं। तो देखिए जेड बराबर हो गया, लोन पेयर बराबर हो गया और स्ट्रक्चर भी सेम हो गया, तो 66 का कौन सा सही होगा बेटा, 66 का डी नंबर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल का मतलब होता है बेटा जिसका डायपोल में म्यू बराबर q इंटू डी नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं आना चाहिए, वही पोलर होगा। ठीक है, और जिसका 0 आ जाएगा वो पोलर नहीं होगा। चलिए निकालिए, सबका हाइब्रिडेशन निकालिए, तो SF4 का निकालिए बेटा, तो जेड कितना हो जाएगा, सल्फर का 6 4 10, 10 पे 5, 5 पे sp3d1। नेक्स्ट BF3, 3 + 3 6, 6 को 2 से डिवाइड करो, 3 sp2। नेक्स्ट बेटा जेनॉन का 8, 8 4 12, 12 का 6, 6 पे sp3d2। नेक्स्ट बेटा सिलिकॉन का 4, 4 + 4 8, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4, 4 पे क्या आएगा, sp3। लोन पेयर निकालो जल्दी से सबके, तो इनका लोन पेयर कितना होगा, इनका लोन पेयर 4 आया है, 4 तो 0 हो जाएगा। इनका लोन पेयर देखो 6 आया है, 2 2 लोन पेयर हो जाएगा। इनका लोन पेयर 3 है, 3 ही बॉन्ड पेयर दिख रहा है तो लोन पेयर 0 हो जाएगा।
यहाँ 5 आया है, 4 दिख रहा है, तो लोन पेयर 1 आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब सबके ज्योमेट्री बनानी पड़ेगी। पहले में लोन पेयर नहीं है तो डायपोल मोमेंट 0 ही हो जाएगा, फिर भी हम आपको सारे स्ट्रक्चर्स बता दे रहे हैं। SiF4 हो गया, 6 वाला जेनॉन वाला होगा, 1 2 3 4 5 6। BF3 का 3 वाला बना लिया, और SF4 का 5 वाला, 1 2 3 4 5। चलिए निकाल लगाइए बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। यहाँ पे सारे बॉन्ड पेयर हैं। कौन सा कलर आ गया भाई? सारे बॉन्ड पेयर हैं बेटा, और इस बॉन्ड पेयर में हम डायरेक्शन दिखाएंगे। तो सिलिकॉन और F में F जीतेगा, F जीतेगा, F जीतेगा। देखिए सभी अपोजिट हैं, एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे, कैंसिल। एक लेफ्ट में जा रहा है, एक राइट में, कैंसिल। तो म्यू बराबर 0 हो जाएगा बेटा, ये नॉन पोलर हो जाएगा। नेक्स्ट XCF4 में F4 लगा लिए, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, कैंसिल कर देगा। ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, कैंसिल कर देगा। एक लोन पेयर ऊपर लगेगा, एक लोन पेयर नीचे, तो लोन पेयर ऊपर खींचेगा, ये लोन पेयर नीचे, तो कुल मिला के म्यू बराबर 0 नॉन पोलर आ जाएगा। नेक्स्ट BF3 में आ जाओ बेटा, तो BF3 में F लगा लो, F लगा लो, F। एक F ऊपर खींचेगा, अब ये 2 F नीचे खींचेंगे, इन दोनों का हम बीच में बना लेते हैं म्यू आर। ये दोनों मिलके जितना खींचेंगे उतना ही ये खींचेगा, तो ये भी म्यू बराबर कैंसिल 0 हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका, कितने लोन पेयर हैं? 5 आया है, लोन पेयर हमारे पास है 5 आया, 4 ना, एक लोन पेयर। तो एक लोन पेयर हम लोग हमेशा इस साइड में लगाएंगे, इक्वाटोरियल पोजीशन में, क्योंकि मिनिमम रिपल्सन होगा। और 4 F लगाएंगे, सीसो शेप बन जाएगा। और देखिए ऊपर वाला जो है वो नीचे वाले को तो कैंसिल कर दे रहा है। इन दोनों का क्या होगा? इन दोनों का डायपोल मोमेंट इधर जाएगा, इधर जाएगा, और बीच में बनेगा म्यू आर। पर बेटा ये म्यू आर इधर खींच रहा है, ये डायपोल मोमेंट है किसका? लोन पेयर का। लोन पेयर और एटम में हमेशा लोन पेयर जीतेगा, और ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, क्योंकि ये बॉन्ड पेयर का सम है और ये लोन पेयर है, इसलिए म्यू इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, यही है पोलर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर लास्ट ही करेक्ट है, 67 का बेटा डी करेक्ट होगा। चलते हैं, सारे ऑप्शन सॉल्व किए मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द आउटर ऑर्बिटल ऑफ द सी इन इथीन molecules can be considered to be hybridization to Q, the 3 equivalent of sp2 hybridization शो कर रहा है, कोई बात नहीं है। द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन द इथीन, तो इथीन हमारा एक क्या है बेटा? एल्कीन है, और एल्कीन में इथीन मैंने इस प्रकार से बना लिया है। हमेशा सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में पहला सिग्मा होता है, दूसरा पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई होता है। ठीक है, तो ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, दूसरा पाई है, ये सिग्मा, ये सिग्मा। तो सिग्मा के नंबर देख लो बेटा, 1 2 3 4 5 सिग्मा हो गए। पाई के नंबर देख लो, 1 पाई हो गया। ऐसा कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर बोथ द स्पीशीज हैव sp3 हाइब्रिडेशन आना चाहिए। जल्दी जल्दी देख लो बेटा, sp3 हाइब्रिडेशन आना चाहिए। खटाखट निकालो, सिलिकॉन का 4 होता है, 4 + 4 8 हो जाएगा, 8 पे 4 हो जाएगा, 4 पे sp3 हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा, बेरिलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 2, 2 + 2 4 हो जाएगा, 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो लफड़ा हो जाएगा, 4 का 2 से 2 2 हो जाएगा, 2 पे sp हो जाएगा। पहला ऑप्शन कट। दूसरा NF3 वाटर ले लेते हैं, NF3 में नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, 5 3 8 हो जाएगा, 8 को 2 से डिवाइड करोगे 4 हो जाएगा, 4 पे sp3 हो जाएगा। नहीं बेटा, वाटर लेते हैं, वाटर में ऑक्सीजन हमारा क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होगा, 6 + 2 8 हो जाएगा, और 8 पे 4 हो जाएगा, 4 पे sp3 हो जाएगा। ऑप्शन हमारा करेक्ट हो चुका है सेकंड। फिर भी हम चेक कर लेते हैं बेटा, ये भी देखिए NF3 में हो गया। अभी NF3 में क्या निकाला मैंने? sp3 निकाला है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट BF3 में निकालेंगे तो sp2 आएगा, आप निकाल लें फॉर्मूले से। ठीक, H2S BF3 में निकालेंगे, H2S सल्फर का 6 होगा, 6 2 8 हो जाएगा, 4 4 पे sp3 हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा, BF3 में B का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होता है, 3 + 3 6 हो जाएगा, 6 पे क्या आएगा? 3 3 पे sp2 हो जाएगा। तो ऑप्शन वही करेक्ट है। और हम कैसे निकाल रहे हैं? अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने कहा था बेटा, क्या होगा? Z बराबर निकालना है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे किसके? सेंट्रल एटम के, और प्लस में होगा मोनोवैलेंट एटम डिवाइड बाय 2, ये फॉर्मूला लगाना होता है। ठीक है, आप भी लगा सकते हैं। मोनोवैलेंट एटम में हम आपका क्या होगा? हाइड्रोजन होगा, फ्लोरीन होगी, क्लोरीन होगी, ब्रोमीन होगी, और आयोडीन होगी। तो 69 का चेक कर लीजिए बेटा, बी है, यस 69 का बी ही करेक्ट है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू XCO4। चलिए XCO4 को बाहर निकाल के लाइए, XCO4 आ गया। चलिए इसका Z निकाल लीजिए जल्दी।
तो जेनॉन का 4 होगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा नहीं क्योंकि डाइवैलेंट है। तो जेनॉन का 4 हुआ, सॉरी बेटा 8 हुआ, 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा और 4 पे sp3 बनेगा। लोन पेयर की बात करेंगे तो देखो 4 है, 4 ही बॉन्ड पेयर है तो लोन पेयर 0 आएगा और 4 वाले पे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है बेटा इस प्रकार से। और सारे ऑक्सीजन लगा दिए मैंने, और सारे ऑक्सीजन लगाने के बाद बेटा मैंने डबल बॉन्ड बना दिया क्योंकि ये डाइवेलेंट है। तो यहाँ पे क्या है, सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई और सिग्मा पाई सिग्मा पाई, यानी जितने सिग्मा है उतने पाई है। चलिए एक्ससीएफ मॉलिक्यूल स्क्वायर प्लेनर बिल्कुल भी नहीं है तो टेट्राहेड्रल है और एंगल कितना है 109.5 डिग्री। ठीक है, देयर आर द 4 पी पाई डी पाई, 4 पी पाई डी पाई हैं। तो देखो बेटा, हाँ इनकरेक्ट बताना है, पहला ही एक्सियो4 मौलिक स्क्वायर पहला ही इनकरेक्ट हो गया बेटा। स्क्वायर प्लेन नहीं टेट्राहेड्रल है, ऐसी ज्योमेट्री को हम लोग ऐसी ज्योमेट्री को टेट्राहेड्रल बोलते हैं और थीटा आता है 109.5 डिग्री बेटा। फिर भी क्या है, देयर आर 4 पी पाई एंड डी पाई। तो बेटा इसके पास पी पाई होते हैं, इसके पास पी पाई होते हैं, इसके पास पी पाई होता है, इसके पास पी पाई होता है। अब जेनॉन के पास हाइब्रिडेशन क्या आया है बेटा बताओ, तो हाइब्रिडेशन आया sp3। इसका मतलब sp3 का मतलब कि जितने भी पी थे जेनॉन वो यूज कर चुका है। अब जो भी बॉन्ड पाई वाला बनाएगा इनसे वो डी पाई बनाएगा, यानी कि पहला क्या होगा, पी पाई इधर बन जाएगा डी पाई, पहला हो गया। दूसरा इधर क्या होगा, डी पाई इधर बन जाएगा पी पाई, इधर क्या होगा बेटा डी पाई इधर हो जाएगा पी पाई। नेक्स्ट क्या इधर भी होगा डी पाई इधर होगा पी पाई। कितने बनाएगा, डी ऑर्बिटल 5 होते हैं, चारों से पाई बॉन्ड बना लिया। ठीक है, तो ये भी सही है। देयर आर द 4 sp3 सिग्मा। हाँ सिग्मा बेटा कितने हैं देखो, sp3 के साथ सिग्मा, sp3 के साथ सिग्मा, sp3 के साथ सिग्मा, sp3 के साथ सिग्मा, बिल्कुल सही है। एक्सीएफओ मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल, हाँ बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आइसो स्ट्रक्चरल हैविंग द सेम शेप एंड हाइब्रिडेशन। ठीक है बेटा, आइसो स्ट्रक्चरल पूछा है, निकालो सबका जेड जल्दी जल्दी खटाखट, जेड से निकालने से ही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो BCl3 है, BrF3 है, तो जेड निकालते हैं। बोरॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 + 3 6 और 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3 आ जाएगा, 3 पे sp2 हो जाएगा। ठीक है भाई, दूसरा बताओ, दूसरा है कौन, BrCl3। Br का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 7, 7 3 10, 10 पे 5 होगा, 5 पे sp3 D1 आ जाएगा। ये तो गया ऑप्शन, करेक्ट इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, NH3 NO3 माइनस, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 5 3 8, 8 पे 4 आ जाएगा, 4 पे sp3 हो जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्या है दूसरा, हाँ दूसरा क्या, NO3-1, तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 5, 5 1 6 और 6 पे कितना आता है बेटा 3, 3 पे sp2 हो जाएगा। ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट NF3 एंड BF3, चलिए करते हैं। तो NF3 का करते हैं बेटा, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 5, 5 3 8 और 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4, 4 पे sp3 हो जाएगा। इसी के साथ दूसरे वाले का चेक करो जल्दी से, BF3। तो बोरॉन का कितना होता है 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 + 3 6, 6 को 2 से डिवाइड करो तो 3, 3 पे sp2, ये भी इनकरेक्ट, यानी लास्ट ही वाला करेक्ट होगा। चलिए चेक कर लेते हैं बेटा, BF4 हो गया, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 3, 3 और 4 कितना हुआ 7, 7 1 8, 8 पे क्या आएगा 4, 4 पे sp3 हो जाएगा। ठीक है भाई, दूसरा दिखाओ, NO3-1 नाइट्रोजन का 5 होगा और 5 1 कितना हो जाएगा बेटा 5 1 6 होगा और 6 पे कितना आएगा 3, 3 पे sp2 होगा। कौन सा भाई करेक्ट है, तो 71 का बेटा डी। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हुआ होगा हमें लग रहा है। तो BF4-1 हो गया, तो बोरॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 और 3 और 4 7 1 8 4 आ जा रहा है BF4, या तो यहाँ पे BF4 प्लस होगा, NO3-1 है। यहाँ पे थोड़ा बेटा मिसप्रिंट होगा, देख लीजिएगा क्वेश्चन में, बाकी डी ही करेक्ट होगा। 71 का नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 72 नंबर पे। क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द टू आयंस फ्रॉम द लिस्ट गिवन हैव द ज्योमेट्री दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय द सेम हाइब्रिडाइजेशन। सेम हाइब्रिडाइजेशन वाले जल्दी से आंसर देखो बेटा, करे बेटा चलिए। तो NO3-1 है, NO2-1, NO2-1, NH2-1, NH4 और SCN-1 है। ठीक है बेटा, चलते हैं। SCN-1 का तो स्ट्रक्चर बना के निकाला जाएगा, S हो गया, C हो गया, डबल बॉन्ड नहीं ट्रिपल बॉन्ड N हो गया
और ये निगेटिव हो गया। कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं? एक सिग्मा, और ये 3 है। एक सिग्मा होता है, 2 पाई होता है, 2 सिग्मा बनाए हैं। और 2 सिग्मा पे हमेशा sp हाइब्रिडाइजेशन होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है बेटा। तो इसका तो sp हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। NO2 - 1 नाइट्रोजन का 5 होता है, 5 में जोड़ोगे 6 हो जाएगा, 6 पे 3, 3 पे sp2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइट्रोजन का 5 होता है, 5 में एक 6 करेंगे और 6 पे 3 होगा, 3 पे sp2 हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा क्या है? NH2 नाइट्रोजन का 5 होता है, 5 में 2 जोड़ा जाएगा, 5 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 5 2 7 हो जाएगा, 7 में 1 जोड़ोगे 8 हो जाएगा, 8 पे 4, 4 पे sp3 हो जाएगा। नेक्स्ट NH4 प्लस करते हैं। नाइट्रोजन का 5 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, 9 में 1 कम करोगे तो 8 हो जाएगा, 8 को 2 से डिवाइड करोगे 4, 4 पे sp3 हो जाएगा। ठीक है भैया। अगला क्या कह रहा है? लोन पेयर चेक करो बेटा। ज्योमेट्री दे, हाँ ज्योमेट्री भी सेम। लोन पेयर चेक करो तो लोन पेयर यहाँ कितना आ जाएगा बेटा? तो यहाँ पे लोन पेयर देखो, यहाँ पे 3 आया है, 2 दिख रहा है, तो कितना लोन पेयर? 1 लोन पेयर आ जाएगा। यहाँ पे 3 आया, 3, तो 0 लोन पेयर हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा, यहाँ पे देखो 2 ही दिख रहे हैं, आया 4 है, 2 लोन पेयर हो जाएगा। यहाँ पर बेटा NH4 में देखो 4 आया है, 4 ही दिख रहे हैं, तो यहाँ पे 0 लोन पेयर हो जाएगा। कौन सा करेक्ट आ रहा भाई? have the geometry below the have the geometry that is explained by the same hybridization, same hybridization होना चाहिए 72 का। तो 72 का बेटा कौन सा आएगा? चलिए पहला करते हैं, कर चुके हैं। NO2 - 1 का क्या है? NO2 - 1 का 3 पे sp2 आएगा, और NO3 - 1 पे 3 का sp2 आएगा। यानी पहला ही ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया, सेम हाइब्रिडाइजेशन हो गया। दूसरे में करेक्ट देखो बेटा क्या है? NH4 है, NO3 है, तो NH4 का देखो ये 4 sp3 है, और दूसरा NO3 कर लो तो देखो 3 का, तो 3 4 का गलत हो गया भाई। अगला SCN का sp है, और NH2 - 1 का क्या है? sp3 है, इनकरेक्ट हो गया। सेम हाइब्रिडाइजेशन कहां शो हो रहा है? ऑप्शंस में। नेक्स्ट बेटा NO2 - 1 और NH2 - 1 करते हैं। तो देखो बेटा NO2 - 1 का चेक कर लो। NO2 - 1 का क्या है? 3 sp2 है। NH2 - 1 का क्या है भैया? 4 sp3 है। यानी कोई भी ऐसा पेयर नहीं है जो सेम हाइब्रिडाइजेशन को शो करे, इसलिए सारे इनकरेक्ट, पहला करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द मॉलिक्यूल आयन द सेंट्रल एटम sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा हो? सेंट्रल एटम, चलिए भैया। हर बार बेटा एक ही चीज रिपीट मार रहा है, यानी हाइब्रिडेशन का फॉर्मूला आप रट लीजिए, सारे क्वेश्चन कर लीजिए। 5 1 6, 6 पे 3, 3 पे sp2। चलिए नाइट्रोजन का 5, 5 3 8, और 8 में 2 करेंगे डिवाइड, तो 4, 4 पे sp3। भैया पहला तो गया निपट। दूसरा pf3NO3, तो बी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, 3 + 3 6, और 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3, 3 पे आएगा sp2। NO2 में नाइट्रोजन का 5 1 6, 6 पे आएगा 3, 3 पे sp2। हमें लग रहा करेक्ट मिल गया है। फिर भी नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट में नाइट्रोजन का 5, 5 2 7 1 8, और 8 पे 4, 4 पे sp3 हो जाएगा। ठीक है। वाटर का बेटा क्या करते हैं? वाटर का करते हैं 6 2 8, 8 का 4, 4 पे sp3 लीजिए। 2 ऑप्शन आ गए करेक्ट। ठीक है। अच्छा sp2 वाले बताने थे। ठीक है भाई। pf3NH2 में तो बोरॉन का 5, सॉरी बेटा 3, बोरॉन का 5 एटॉमिक नंबर होता है, 3 + 3 6, 6 पे 3 आएगा, 3 पे sp2 हो जाएगा। नाइट्रोजन का 5, 5 2 7 1 8, 8 का 4, 4 पे sp3 हो जाएगा। तो इस प्रकार देखिए बेटा sp2 के पेयर कहां है? sp2 sp3, चलो भाई गलत। sp2 sp3, चलो भाई निपटो। sp3 sp3, अरे भैया मैंने पूछा नहीं है। अगला sp2 sp3, यस, ऑप्शन नंबर 73 का बी होगा बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ द सेंट्रल एटम हैज द टाइप ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन विच इज नॉट सेम एज द प्रेजेंट इन द अदर 3, यानी सब में निकालो और एक में ऐसा हाइब्रिडाइजेशन आएगा जो 3 में ना होगा। तो भैया लगाते हैं बार बार हाइब्रिडाइजेशन। इसको ऐसे लिखा जाता है I.I2 - 1। चलिए निकालना चालू कीजिए। तो इसका कितना आएगा बेटा? सल्फर का 6, 6 4 10, 10 पे 5, और 5 पे sp3d1। ठीक है भैया। अगला बताओ। यहाँ पे 7 2 9 1 10, 10 पे 5, 5 पे sp3d1। हाँ लोन पेयर अलग अलग आएंगे, बाद में निकालेंगे।
हाँ यहाँ पे कितना हुआ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन नगर पंचायत वाले का है और सब बिंदास वाले का 15 को 5 5 10 2 12 12 पे आएगा 6 और 6 पे sp3d2 भैया तुम तो अलग शो कर रहे हो। अगला पीसीएल 5 5 10 10 पे 5 5 पे sp3d1 देखो सब लोग sp3d1 शो कर रहे हैं पर सी ऑप्शन sp3d2 शो कर रहा है तो हम तो इसी ऑप्शन के साथ चलते हैं कि सी बेटा करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट है 75 इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल द सेंट्रल एटम डज नॉट हैव sp3 इसमें कौन ऐसा है जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं रखता है। चलिए सबका निकालिए 4 + 4 8 हो गया 4 4 पे sp3 हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा सल्फर का 6 होता 6 4 10 हो जाएगा 10 पे कितना हो जाएगा 5 5 पे क्या होगा sp लीजिए ये मिल गया यही करेक्ट होगा। फिर भी लास्ट वाला बोरॉन का वैलेंस 3 3 में 4 आएगा तो कितना हो जाएगा 4 3 7 1 जुड़ेगा 8 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4 4 पे क्या हो जाएगा sp3। नेक्स्ट बेटा क्या होगा नाइट्रोजन का होगा कितना 5 5 4 5 4 9 9 में से कम करोगे 4 4 पे हो जाएगा sp3 तो कौन सा इनकरेक्ट है यानी के क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा sp3 नहीं रखता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सम ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द हाँ तो भैया NO3 माइनस हो चलो जेड निकालो जल्दी से जेड कितना आ जाएगा 5 5 6 6 पे 3 3 पे sp2 हो जाएगा sp2 पे थीटा कितना होता है 120 डिग्री। चलिए बेटा नेक्स्ट वाटर है तुम्हारा H3O+ है ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 6 6 3 9 9 में से कम करोगे 4 4 पे आ जाएगा sp3 तो sp3 पे एंगल कितने डिग्री होता है बेटा sp3 पे एंगल होता है आपका 109.5 डिग्री। क्या कह रहा है टी सिमिलर इन हाइब्रिडेशन बिल्कुल सही ये sp2 है sp3 है बेटा ठीक है। सेंट्रल एटम विद डिफरेंट हाँ सेंट्रल एटम अलग इसमें नाइट्रोजन है इसमें क्या है ऑक्सीजन पहला ही सही हो गया। आइसो स्ट्रक्चरल बिल्कुल नहीं हो सकते ये sp2 है sp3 है बेटा। आइसो स्ट्रक्चरल विद डिफरेंट हाइब्रिडेशन आइसो स्ट्रक्चरल है ही नहीं भाई सिमिलर इन द सिमिलर कहां सारे ऑप्शन ही करेक्ट इनकरेक्ट है बेटा पहला करेक्ट है 76 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल BF3 NO2 - 1 वाटर द सेंट्रल एटम sp2 कौन कौन शो कर रहा है कर लो भैया BF3 का तो 3 + 3 6 6 पे 3 हुआ 3 पे sp2 भैया मिल गया sp2। अगला क्या है भैया 5 5 1 6 6 पे 3 3 पे sp2 मिल गया भैया। अगला क्या है वाटर 6 6 2 8 8 पे 4 4 पे sp3 भैया मिल गया sp2 कौन हुआ BF3 NO2 - 1 कोई है BF3 NO2 - 1 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा 77 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर द टू स्पीसीज आर आइसो स्ट्रक्चरल कितना पूछेगा आइसो स्ट्रक्चरल। अब बेटा आप निकालने लगे होंगे थोड़ा सा मैं फास्ट करूंगा तो आप समझ जाइएगा ठीक है। हाँ सल्फर का 6 हो जाएगा 6 2 8 हो जाएगा 8 पे 4 हो जाएगा 4 पे sp3। नाइट्रोजन का 5 हो जाएगा 5 1 6 हो जाएगा 4 sp सॉरी 3 sp2। इसका मतलब पहला ऑप्शन निपट चुका है। आइसो स्ट्रक्चरल कैसे होगा जेड ही अलग अलग हो गया BF3 NF3 तो नाइट्रोजन का क्या होगा तुम्हारा बोरॉन का क्या होगा 3 + 3 6 6 का 3 3 पे sp2। अगला नाइट्रोजन का 5 5 3 8 4 4 पे sp3 लो ये भी ऑप्शन निपट गया ये भी नहीं करेक्ट होगा पहले जेड बराबर होना चाहिए फिर लोन पेयर बराबर होने चाहिए। हाँ बोरॉन का बेटा कितना 7 7 1 8 8 पे 4 4 पे sp3। नेक्स्ट जेनॉन का कितना होगा 8 और 8 को 2 से डिवाइड करो तो 4 sp3। चलो भैया कम से कम इस बार जेड बराबर आया। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है SF4 Se4 सल्फर का 6 6 4 10 10 पे क्या आएगा 5 sp3d1। नेक्स्ट बेटा क्या है जेनॉन का 8 8 4 12 12 पे 6 6 पे sp3d2 तो भैया तुम भी निपट गए बचा कौन सा सी वाला। ठीक है अब बात करते हैं देखो यहाँ पे 4 हैं बॉन्ड पेयर 4 आया है तो यहाँ 3 बॉन्ड पेयर है तो लोन पेयर आ जाएगा 1। यहाँ पे देखो बेटा 4 आया है पर 3 बॉन्ड पेयर हैं तो लोन पेयर आएगा 1 मतलब जेड भी बराबर है लोन पेयर भी बराबर तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा 78। चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैव द लीनियर शेप लाना है बेटा ठीक है ये दूसरा तीसरा और चौथा लीनियर माने sp हाइब्रिडाइजेशन O3 को O डॉट O2 कर लिया जाएगा और कितना आता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 और 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3 3 पे sp2 लीनियर नहीं ट्राइगोनल प्लेनर आएगा NO2 - 1 ये कितना हो जाएगा 5 1 6 6 पे 3 3 पे sp2 ट्राइगोनल प्लेनर। अगला SO2 पे 6 और 6 पे 3 3 पे sp2 ट्राइगोनल प्लेनर। हाँ लोन पेयर बाद में चेक करेंगे ज्योमेट्री बता रहे हैं। हाँ 5 5 में 1 कम करेंगे तो 5 में 1 कम करेंगे तो 4 और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 पे sp यस ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है तो 79 का क्या होगा बेटा डी।
हाँ, द करेक्ट ऑर्डर रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। बेटा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करते हैं तो देखो एक sp हाइब्रिडेशन होता है, एक sp2 हाइब्रिडेशन होता है, एक sp3 होता है, एक sp3d1 होता है। तो बेटा जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर पे डिपेंड करती है। यहाँ परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर 1 में 2 इंटू 100 हो जाएगा। यहाँ 1 में देखो एक ही एस है, टोटल 3 है तो 1/3 इंटू 100 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा 1/4 इंटू 100 हो जाएगा। और यहाँ बेटा 1/5 इंटू 100 हो जाएगा। तो परसेंटेज निकाला जाएगा तो यहाँ कितना आएगा 50% आ जाएगा। यहाँ बेटा 33% आ जाएगा। यहाँ बेटा 25% आ जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, हाँ 20% आ जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार हाइब्रिडेशन सॉल्व हो रहा है और एस कैरेक्टर क्या हो रहा है, कम। तो एस कैरेक्टर कम होने की वजह से बेटा क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम हो जाती है। हाँ, एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग भी कम हो जाती है। थोड़ा देख लो बेटा, बॉन्ड एंगल भी कम हो जाता है, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर भी कम हो जाता है, ओवरलैपिंग मतलब हाइब्रिडाइजेशन भी कम हो जाता है। अच्छा हाइब्रिडेशन एसपी वाला होता है। बट बेटा बॉन्ड लेंथ जो होती है वो बढ़ जाती है। चलिए, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, sp sp2 sp3। थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया जिससे आप और भी क्वेश्चन कर पाए बेटा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्या है, अमंग द फॉलोइंग पेयर डू स्पीसीज डू नॉट आर नॉट आइसोस्ट्रक्चरल। जेड निकालो जल्दी से, जेड और लोन पे निकालो, खटाखट खट से आंसर आ जाएगा बेटा, ठीक है। चलिए जेड निकालिए, क्या हो जाएगा, SiF4 है तो सिलिकॉन का 4 + 4 8, 8 को 2 से डिवाइड, 4 4 पे sp3। चलिए भैया नेक्स्ट लाइए, SF4 सल्फर 6 और 4 10, 10 पे क्या आएगा 5 sp3d1। चलो भैया निपटो तुम, तुम्हारा तो हो ही नहीं सकता है, आइसो स्ट्रक्चरल जेड ही नहीं बराबर है। हाँ, आयोडीन 7 1 8, 8 पे 4 4 पे sp3। चलो भाई, ऑक्सीजन नहीं जोड़ा जाता है, डाइवेलेंट होता है। जिनोन का 8, 8 को डिवाइड करो कितने से, 2 से तो 4। ए बेटा जेड बराबर हो गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं, बोरॉन का होता है 3 3 4 7, 7 1 8, 8 पे 4 4 पे sp3। चलो बेटा और नाइट्रोजन का कितना होता है 5 5 4 5 4 9, 9 में से कम करो 4, 4 पे क्या आएगा sp3। नेक्स्ट बेटा पी फॉस्फोरस 5 और 5 6, 5 6 11, 11 में 1 12, 12 पे 6 6, 6 पे sp3d2। ठीक है, रखे रहो भैया। अगला सल्फर का 6 और 6 12, 6 6 12 का करोगे 2 से तो 6 ही आएगा, 6 पे sp3d2। यानी कईयों क्वेश्चन में फंसा दिया उसने। चलो बेटा पहला ऑप्शन तो निपटा दिया था मैंने। अब दूसरा तीसरा चौथे में लोन पेयर निकालो जल्दी से। अब लोन पेयर निकालना पड़ेगा। लोन पेयर क्यों निकालोगे भाई, यहाँ देखो 4 दिख रहा है, यहाँ 3 है तो लोन पेयर कितना होगा 1। अगला देखो यहाँ 4 दिख रहा है, यहाँ पे 1 है तो लोन पेयर कितना हो जाएगा 1। अगले में आओ, यहाँ 4 दिख रहा है, यहाँ पर 4, लोन पेयर 0। नेक्स्ट बेटा 4 है, 4 दिख रहा है, लोन पेयर 0। नेक्स्ट बेटा 6 दिख रहा है, यहाँ 6 तो लोन पेयर 0, यहाँ 6 तो लोन पेयर 0। क्या पूछा है, नॉट आइसो स्ट्रक्चरल। अरे भाई सब में तो आइसो स्ट्रक्चरल आया है बेटा, ये भी है, ये भी है, ये भी है, सारे आइसो स्ट्रक्चरल है क्योंकि जेड और लोन पेयर सब बराबर है। किसमें नहीं है, पहले में, यानी पहला करेक्ट है तुम्हारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा, 82। हाँ 82 पहले से सॉल्व है, छोड़ दीजिए फिर से सॉल्व करते हैं, ठीक बेटा। क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पी पाई बॉन्डिंग। चलिए सबका जेड निकालिए, तो जेड निकालिए बेटा, कितना आएगा 5 1 6 और 6 पे 3 आएगा, 3 पे sp2 हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा सल्फर का क्या आएगा 6 6 2 8, 8 पे 4 हो जाएगा, 4 पे sp3 हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा बोरॉन पे 3 3 + 3 6, 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3, 3 पे sp2 हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा कार्बन का कितना होता है 4 4 2 6, 6 को 2 से डिवाइड करो 3, 3 पे sp2 हो जाएगा। क्या पूछा है उसने बेटा, देखिए बेटा पी पाई डी पाई का मतलब हुआ सेंट्रल एटम के पास डी होना चाहिए, तो नाइट्रोजन के पास नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट है। बोरॉन के पास भी नहीं होगा, फर्स्ट एलिमेंट है। कार्बन के पास भी नहीं होगा, फर्स्ट। सल्फर के पास ही होगा, क्यों बेटा, क्योंकि सल्फर के पास वो जो पीरियड होते हैं, जैसे कि देखिए पहला, जैसे नगर हो गया, पंचायत हो गया, औरास हो गया, सब बिंदास, पहले एलिमेंट के पास डी कब से आने लगा। अगला क्या है, मेरे कोड के हिसाब से काशी गए संत पंडित, तो काशी गए संत, कार्बन के पास डी ऑर्बिटल तो एब्सेंट होता है, इसीलिए तो वो सबसे अलग होता है, डिफरेंट होता है, एनोमलस बिहेवियर शो करता है। फिर बैंगन आलू गाजर इन थैला, तो बैंगन आलू
गाजर इन थैला में कौन अलग है? इन थैला कौन अलग है भाई? बोरॉन अलग है। तो ये एनोमलस बिहेवियर, इनके पास डी ऑर्बिटल ही नहीं होता है, तो हम बीच वाला ऑप्शन सॉल्व कर रहे हैं बेटा। कौन सा? बी वाला, SO2 SO3 SO3 सॉल्व करेंगे तो SO3 का इस प्रकार से ज्योमेट्री बन जाएगा बेटा, और -2 चार्ज है, तो देखिए भाई ये गलत हो जाएगा बेटा, -2 चार्ज भी लगाना है। हाँ तो ये -2 चार्ज हो गया, ये सल्फेट बना दिया मैंने, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, हाइब्रिडाइजेशन आया है क्या? sp3, ठीक है भैया, इसके पास p खत्म हो गया है, सेंट्रल एटम के पास p खत्म हो गया है। अब ये क्या करेगा? ये सिग्मा बॉन्ड तो बना चुका होगा, जो पाई बॉन्ड बनाएगा, और ऑक्सीजन के पास p पाई होता है, याद कर लो भाई, पर सल्फर का p नहीं, d पाई होगा। तो कौन सा बॉन्ड बनना? p पाई d पाई इन SO3-2, तो 82 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोस्ट्रक्चरल? कितने बार आइसोस्ट्रक्चरल पूछोगे तुम? यानी कोई बच्चा PYQs लगा ले तो उसको इतना नॉलेज हो जाएगा कि वो कोई भी पेपर सॉल्व कर सकता है, क्योंकि इतने क्वेश्चन ही पूछे हैं उसने। चलिए जेनॉन का करते हैं बेटा। जेनॉन का कितना आता है? 8 8 2 10 10 पे 5 5 पे sp3d1 आ जाएगा। लोन पेयर बाद में, पहले जेड निकालते हैं। नेक्स्ट आयोडीन का 7 7 2 9 1 10 10 पे 5 5 पे sp3d1, आई थिंक यही होगा क्या, बट नहीं, सारे चेक करो। नाइट्रोजन का 5 5 3 कितना हुआ? 8 8 पे कितना हो जाएगा? 4 4 पे sp3। pf3 में कितना हो जाएगा? 3 3 प्लस 3 6, और 3 3 पे क्या हो जाएगा? sp2। तो ये तो निपट गया, गलत हो गया, 4 और 3 आया है। नेक्स्ट कार्बोनेट पे, कार्बन का 4 2 6 6 पे 3 3 पे sp2। नेक्स्ट बेटा 6 6 2 8 हो गया, 4 पे 4 4 पे sp3, तो ये भी गलत, निपट गए बेटा। अगला क्या है बेटा? PCl5 ICl5, 5 5 5 10 10 पे 5 5 पे sp3d1। नेक्स्ट बेटा क्या है? आई 7 7 5 12 12 पे 6 6 पे क्या आएगा? sp3d2, तो ये भी निपट गया। यस, पहला ही करेक्ट होगा। फिर भी कहते हो कैसे करेक्ट होगा, तो उसको और एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। तो देखा जाए बेटा, यहाँ पे 5 आया है, तो यहाँ पे लोन पेयर कितना होगा? 3 लोन पेयर होगा पहले वाले में। यहाँ भी 5 आया, 2 ही बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं, तो 3 लोन पेयर होंगे, ठीक है। इनकी 5 पे कैसे ज्योमेट्री बनेगी बेटा? 5 पे इनकी बनती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसकी भी कैसे बनेगी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। कितने लोन पेयर हैं? 3 लोन पेयर हमेशा इक्वाटोरियल पोजीशन पे लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि मिनिमम रिपल्सन होता है। एक फ्लोरीन ऊपर लगेगी, एक फ्लोरीन देखिए लीनियर आया है। नेक्स्ट बेटा 3 लोन पेयर इसमें भी लगा दो, ये लग गया, ये लग गया, और ये लग गया। 3 लोन पेयर पर कितने हैं? F, एक ऊपर एक F नीचे, ठीक है। -1 है तो कॉर्नर एटम पे ही लगता है, वो टोटल का -1 लगा लेंगे, मतलब ये भी लीनियर है, इसलिए सही है बेटा, ठीक है। तो 83 का फर्स्ट सही होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द कंपाउंड है द प्लेनर स्ट्रक्चर? प्लेनर का मतलब एकदम प्लेनर होना चाहिए, ठीक है भैया, अभी निकाल देंगे। चलिए चालू हो जाइए। तो चलिए जेड निकालना चालू कीजिए। जेड कितना होगा तुम्हारा बेटा? 8 4 12 6 sp3d2। चलिए अगला चीज, एक्स जीनोन का कितना होता है? 8 2 10 10 पे कितना हो जाएगा? 5 5 पे sp3d1 हो गया। नेक्स्ट 6, सॉरी बेटा 8 8 2 10 10 पे कितना होगा? 5 sp3d1। अगला क्या है बेटा? हाँ जेनॉन 8 8 का क्या हो जाएगा? 4 4 पे sp3, यानी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा। हमें प्लेनर स्ट्रक्चर चाहिए 84 में, तो 84 में प्लेनर स्ट्रक्चर चाहिए। चलो पहला बना लेते हैं सारे लोन पेयर के साथ में। आया 6 है, और 4 हमें दिख रहे हैं बॉन्ड पेयर, 4 बॉन्ड पेयर यानी 2 लोन पेयर होंगे। और 6 पे कैसा बनता है? XC 1 2 3 4 5 6, और 2 लोन पेयर है, एक लोन पेयर ऊपर लगाएंगे, एक लोन पेयर नीचे लगाएंगे, और ये F हो जाएगा। F होगा बेटा, देखो ज्योमेट्री तो आपकी ऑक्टाहेड्रल है, पर शेप की बात करेंगे तो शेप आपका स्क्वायर प्लेनर हो गया, यानी यही है प्लेनर स्ट्रक्चर। तो 84 का बेटा आपका ए करेक्ट होगा। दूसरे भी सॉल्व कीजिए आप सॉल्व कीजिए बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्या क्वेश्चन है बेटा? द बॉन्ड लेंथ बिटवीन द हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम इन द अदर कार्बन इन द मिनिमम मिनिमम। देखो बेटा ये क्या है? प्रोपीन लिखा है। प्रोपीन माने कार्बन कार्बन 3 होंगे और डबल बॉन्ड होगा, ठीक है भाई। ये प्रोपाइन है बेटा, कार्बन 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 और ट्रिपल बॉन्ड होंगे, ठीक है। ये क्या है? प्रोपेन है, कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ सिंगली बॉन्ड होंगे हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट ब्यूटेन है, कार्बन 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 का सिंगल बॉन्ड। तो देखो बेटा बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, तो सिंगल बॉन्ड में क्या आता है?
कभी भी सिंगल बॉन्डेड एटम होता है तो 4 सिग्मा होते हैं और 4 सिग्मा पे sp3 आता है। फिर डबल बॉन्डेड हो जाए तो सिग्मा आते हैं बेटा कितने, 3 सिग्मा, इसमें भी 3 सिग्मा, तो sp2 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी sp2 हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड हो जाए तो इसमें सिर्फ 2 ही सिग्मा आते हैं और 2 सिग्मा पे sp हो जाता है। और सबसे ज्यादा क्या है, चिपक के बॉन्ड लेंथ किसकी कम होती है, सबसे बढ़िया हाइब्रिडेशन sp का होता है। तो मिनिमम बॉन्ड लेंथ कहाँ मिलेगी तुम्हें, प्रोपाइन में, जहां पे ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडेशन आएगा, सिंगल बॉन्ड है sp3, यहाँ ट्रिपल बॉन्डेड है आगे से तो sp, यहाँ पे sp, यही वाला ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा, ठीक है। तो 85 का बी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, क्या बताना है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा बेटा, ठीक है। तो सारे देख लीजिए, sp2 हाइब्रिडेशन बताना है हमें। तो देखिए BCl2 है तो जब निकाल लो बेटा, कितना हो जाएगा, बी 2 + 2 4, 4 पे तो 2 से 2 आ जाएगा, 2 पे sp होता है। नेक्स्ट C2H2 है बेटा, ये डबल बॉन्डेड वाला है और आपको अभी 2 मिनट पहले बताया है डबल बॉन्डेड है तो sp2 आएगा। सिग्मा निकालोगे किसी भी कार्बन पे तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा आएंगे, 3 सिग्मा पे sp2 ही होता है बेटा। नेक्स्ट इथेन भी बना लो, सारे ऑप्शन बना दो भाई। तो इथेन का 1 कार्बन, 2 कार्बन, यहाँ H देखो बेटा सारे सिंगल बॉन्डेड हैं, किसी भी एटम पे निकालोगे तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4, इस कार्बन पे 4 सिग्मा है, 4 सिग्मा पे sp3 ही आता है। अगला क्या है, C2H4 है बेटा, इथीन है। ओ माय गॉड, ये गलत हो गया बेटा, ये लास्ट वाला सही होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये H हटा दीजिए, जल्दबाजी में मैंने गलत किया बेटा। और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बना दीजिए, ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे तो यहाँ sp और sp आ जाएगा, ठीक है बेटा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 पाई 1 ही सिग्मा आएगा, ठीक, यानी टोटल 2 सिग्मा आएगा। अगला क्या है, लास्ट का इथीन है, C डबल बॉन्ड, C यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पर H, यहाँ पे, तो देखो बेटा 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, यानी sp2 डबल बॉन्डेड तो sp2, तो यानी sp2 वाला ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। क्या क्वेश्चन है, व्हेन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन एटम चेंज, sp3 से जा रहे तो sp3 में एंगल कितना होता है, sp3 में बेटा एंगल होता है 109.5 और sp2 में कितना होता है 120। एंगल क्या हो रहा है भाई, आप एंगल देख लीजिए, बढ़ रहा है बेटा, ठीक है। डिक्रीज ग्रेजुअली द एंगल बिटवीन हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, नॉट अफेक्टेड, इंक्रीज, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टेस्ट कार्बन बॉन्ड लेंथ, लेंथ शॉर्टेस्ट कहां होगी, ये बेंजीन है, ये इथीन है, ये इथाइन है, ये इथेन। देखो इथाइन, समझ रहे हैं बेटा, इथाइन का मतलब समझते हैं, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड का क्या होगा, मिनिमम बॉन्ड लेंथ होगा, शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ होगा आपका, ठीक है। तो 88 का कौन सा सही होगा बेटा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज लीनियर, लीनियर निकालना है तो SO2 का सबका बेटा हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ेगा। तो Z बराबर सल्फर का कितना होता है 6, 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 3, 3 पे sp2 होता है, ट्राइगोनल प्लेनर बनता है। Z बराबर कितना आएगा, कार्बन का 4, 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2, 2 पे sp पे लीनियर बनता है। उसने लीनियर ही तो पूछा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। फिर भी कार्बोनेट का चेक कर लो कितना होगा, 4, 4 2 6, 6 पे 3, 3, ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा। नेक्स्ट बेटा सल्फर पे 6, 6 2 8, और 8 पे क्या आएगा 4, 4 पे sp3, टेट्राहेड्रल बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है बेटा, ठीक है। तो 89 का बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज कंटेन, sp3 हाइब्रिडाइज में कितना s करेक्टर है, तो sp3 में आराम से निकाल सकते हैं, sp3 में s का परसेंटेज निकालना है बेटा, कैसे निकालोगे, कितना s है, एक s है, टोटल कितने हैं, p के 3 है, टोटल 4 है, तो 1/4 हो गया, 1/4 बोलो या 1/4 इंटू 100 बोलोगे तो कितना हो जाएगा ये, तो आप 2 से डिवाइड करोगे, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 50 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे 25% या फिर 1/4, कोई ऑप्शन है, तो पहला ही ऑप्शन मिल गया। तो इस प्रकार बेटा हम लोगों ने 60 से 90 क्वेश्चन कंप्लीट किए, एक दिन के लिए इतने काफी हैं, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहे, तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप एक दिन आपको टाइम मिला आपने 90 क्वेश्चंस लगा लिए, दूसरे दिन 0, ऐसा कभी ना करें। डिसिप्लिन में रोज 30 क्वेश्चन लगाएं, 40 क्वेश्चन लगाएं, 50 क्वेश्चन लगाएं। ओके बेटा, थैंक यू।